ओ भाई, क्रिश 4 की इतनी जबरदस्त यहाँ पे अपडेट निकल के आई है कि जिसको सुनने के बाद में आप लोगों के भाई साहब पजामे यहाँ पे फट जाने वाले हैं। इतनी जबरदस्त अपडेट है भाई साहब, मैं हिल गया देख के। भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई यहाँ पे एक एक बढ़िया अपडेट। आपने थंबनेल में क्या देखा है भाई, साफ साफ सुन लो। मैंने थंबनेल में तो सिर्फ और सिर्फ 10% लिखा है, सिर्फ 10%। पूरा पिक्चर मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो भाई यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक से बढ़कर एक ऋतिक रोशन से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज कि इस बार क्रिश के अंदर एक ऋतिक रोशन नहीं होगा, दो नहीं होगा भाई साहब, तीन यहाँ पे दिखने वाले हैं। और तीन इन लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे सेट करने, वो भी आप लोगों को बताता हूं। भाई साहब कमाल हो गया। सबसे पहले तो ये खबर सुन लो कि पिंक विला ने ये बात को स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि प्रियंका चोपड़ा इस मूवी के अंदर है। और मैंने लास्ट वीडियो जो आप लोगों को बना के बताई थी, मैंने कहा देखो भाई प्रियंका चोपड़ा इस मूवी के अंदर 100% आने वाली है, प्रीति जिंटा आने वाली है, रेखा आने वाली है। एंड यहाँ पे वन ऑफ द मच अवेटेड इस मूवी का भाई साहब मेरे लिए है अपना जादू, यानी कि जादू जादू आज अंबर से गगन का। मतलब भाई अब आएगा मजा, दोबारा से हमें जादू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम पीरियड का, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये तो मैं जाट के चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रहा था, वरना भाई मैं आप लोगों को ये बात कल ही बता देता। कल भी बॉलीवुड हंगामा ने इस बारे में स्पष्ट रूप से बताया था, और ये मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि भाई यहाँ पे बहुत तगड़ी पहले से ही अपडेट आ जाती है। बस जाट की वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता पाया था। फिलहाल आप लोग यहाँ पे सुनिएगा, मूवी 100% टाइम पीरियड पे बन रही है। ठीक है, यानी कि इस बार ऋतिक रोशन पीछे जाएंगे। पीछे कितना जाएंगे अब ये भी तो देखो, पीछे कितने जाएंगे भाई साहब, रेखा के टाइम पे जाएंगे। ठीक है, एंड रेखा यहाँ पे जिंदा दिखाई जाएंगी दोबारा से। वहीं पे कोई मिल गया वाला यहाँ पे सिस्टम दिखाया जाएगा, यानी कि रोहित जो होगा, रोहित है ना, रोहित या रोहन, यानी कि जो सबसे पहला पार्ट था कोई मिल गया का, उसमें जो ऋतिक रोशन ने जो रोल प्ले किया था वही वाला, मैं पाऊंगा वही वाला, ये सीन दोबारा से हम लोगों को देखने को मिलेगा। और भाई सबसे पहली चीज तो बॉडी ट्रांसलेशन भाई साहब यहाँ पे कितना ऋतिक को करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को उस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम जरूर लगेगा शूटिंग में, और शूटिंग की यहाँ पे कौन से मंथ में जो है रखी है इन्होंने सारी चीज़, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, रेखा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। रेखा अपने उसी अंदाज में दिखेंगी जैसे कोई मिल गया में देखी थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, प्रीति जिंटा भी दिखेंगी। ठीक है, जादू भी दिखेगा। फिर यहाँ पे कोई मिल गया से जो मेन कैरेक्टर थे वो यहाँ पे कौन कौन होंगे, वो यहाँ पे अब देखो मेन तो बता दिए, लेकिन हो सकता है कि एक दो जने भी यहाँ पे हमें यहाँ पे और भी देखने को मिले जो कि कोई मिल गया में थे। फिर आओ भाई साहब उसके बाद में कौन सी क्रिश 2 किसमें, भाई डॉक्टर आर्या, नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह 100% यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा की यहाँ पे 100% वापसी हो चुकी है, 100% आ चुकी हैं। वो कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, सब बताता हूँ। प्लस भाई सेकंड पार्ट में नसीर साहब यहाँ पे विलन थे, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई जाएंगे। थर्ड पार्ट में भाई साहब अपना ये काल कौन, विवेक ओबराय, वो भी हमें इसमें दिखाई जाएंगे। प्लस यहाँ पे एक नाम और जुड़ रहा है, किसका, अपना ये नोरा फतेही का। देखो कंगना रणावत भी उस मूवी में थी, लेकिन कंगना रणावत को कुछ आपसी यहाँ पे शायद आई थिंक सो जो इनके बीच में रंजिश जो भी चल रहा है, उसकी वजह से कंगना रणावत को हो सकता है चेंज कर दिया हो और उसकी जगह नोरा फतेही का नाम आ रहा है। यानी कि कंगना रणावत का जो रोल है छाया का, उसका रोल ये प्ले करेंगी कौन, नोरा फतेही ये प्ले करेंगी, क्योंकि इनके बारे में ये अपडेट आ रही है कि ये एक विलन, यानी कि ये एक बहुत ही खतरनाक अंदाज में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आते हैं भाई अपना बिल्कुल फ्रेश अपडेट पे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आई है कि YRF यहाँ पे अपनी टीम को लेके स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, यानी कि स्क्रिप्ट को VFX के तौर पे लिखा जा रहा है कि कौन कौन सा सीन यहाँ पे VFX के जरिए हम शूट करेंगे, उसको लेके यहाँ पे जबरदस्त काम चल रहा है। विजुअलाइजेशन पे यहाँ पे काम कर रहा है YRF, क्योंकि YRF ने अपनी टीम पूरी तरीके से बिठा दी है। भाई देखो प्रोडक्शन हाउस की यहाँ पे शेयरिंग हुई है, राकेश रोशन एंड भाई YRF आदित्य चोपड़ा। तो यहाँ पे चीज़ें भी भाई अब यहाँ पे देखो YRF के पास तो पूरी टीम है, VFX की भी पूरी टीम है। तो यहाँ पे अगर दोनों साथ में बैठते हैं, यानी कि VFX टीम बैठी है साथ में और यहाँ पे राइटर्स बैठे हैं, तो राइटर्स यहाँ पे चीज़ों को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अंतिम रूप दिया जा रहा है कि कौन सा सीन हमें VFX पे लेना है और कौन सा सीन कैसे यहाँ पे शूट करना है। देखो यहाँ पे सिर्फ
थोड़ी सी स्क्रिप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, लेकिन अब स्क्रिप्ट को एक तरीके से ये जादुई तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सीन को कैसे जो है जादू में दिखाएं, मतलब जादू वो शख्स नहीं जो पृथ्वी से आया, मतलब एक मैजिक सीन कैसे बनाए, समझ रहे हो। तो इसमें अभी यहाँ पे YRF यानी कि आदित्य चोपड़ा यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे शूटिंग अगले साल स्टार्ट हो जाएगी, पहले ही मंथ में, जनवरी या फरवरी में आप लोगों को इसकी शूटिंग यहाँ पे दिखाई देगी होती हुई। मैं आप लोगों को एक एक अपडेट यहाँ पे दूंगा। अब आते हैं भाई मेन मुद्दे पे, ऋतिक रोशन के 3 रोल कैसे हैं। देखो ऋतिक रोशन एक जो करंटली जो होंगे, जो बिल्कुल क्रिश होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर टाइम के हिसाब से भाई वो पीछे जाएंगे, उनका अपना जो फादर वाला जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे आएगा। तीसरा यहाँ पे भाई साहब ऋतिक रोशन इस मूवी के अंदर विलन का रोल भी प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, अभी जो अपडेट आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ कि बॉलीवुड हंगामा की जो अपडेट आई है कि विलन का रोल यहाँ पे ऋतिक रोशन खुद ही कर रहे हैं। यानी कि 3 पार्ट में सबसे बड़ा मतलब ये जितने भी पार्ट आ रहे हैं, इन सारे ही पार्टों का जो बाप होगा विलन, वो खुद यहाँ पे ऋतिक रोशन होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो ऋतिक रोशन जो विलन बन के आ रहे हैं, इनका जो कनेक्शन है वो पिछले यानी कि कोई मिल गया से, यानी कि पहली मूवी से। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ पे पहले पार्ट से यानी कि कोई मिल गया से क्या कनेक्शन हो सकता है, जो कि हमें इसमें पता लगेगा कि भाई ये विलन कैसे बने। अब देखो लास्ट हमने जो मूवी देखी थी जिसमें क्रिश का जो एक बच्चा होता है, जो कि प्रियंका चोपड़ा हॉस्पिटल में होते हैं और वो ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है और क्या मुझे लग रहा है कि यार ये ही बच्चा कहीं विलन ना बन जाए, क्योंकि ये इसके अंदर कुछ ऐसी जादुई शक्तियाँ आ गई हों जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर वो जो काल होता है, काल उसको अपनी लैब में रखता है। किसको? प्रियंका चोपड़ा को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जब उसमें से जो है अपनी मतलब शक्तियों के लिए प्रियंका चोपड़ा के अंदर कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काल ने प्रियंका चोपड़ा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ रखती है जिसकी वजह से वो जो बच्चा है और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया और वो बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया और वो एक तरीके से ऋतिक रोशन का ही रूप बन गया। लेकिन एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा, यानी कि जिस तरीके से एक क्रिश होगा हीरो और एक क्रिश होगा विलन, तो यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो इसी चीज़ को ये लोग सही करने के लिए ये लोग पिछले टाइम जो है उसमें जाएंगे, अपने पिछले वाले टाइम में जाएंगे और कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा इनका कि भाई हम लोग कैसे उस चीज़ को सही करें, क्योंकि ये उस वाले टाइम में जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि तुम उसमें जाओ, ये फिर उसमें जाएंगे तो ये इनको कहा जाएगा कि तुम उसमें जाओ। भाई साहब जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे कहानी बता रहा हूँ, आप लोगों को 100% यहाँ पे गूज़बम्प आ रहे होंगे, लेकिन जब इस कहानी को भाई साहब एक हम VFX के तौर पे देखेंगे और एक सिनेमैटिक तौर पे देखेंगे तो आप लोग सोच के देखो कि वो क्या पल होंगे, ज़बरदस्त यहाँ पे भाई साहब मज़ा आ जाएगा। और इस टाइम पे ये बताया जा रहा है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ये सबसे ज़्यादा महंगी फिल्म होने वाली है। मतलब आप ये सोचो कि राजा मौली की अभी जो महेश बाबू के साथ में आ रही है, भाई साहब उसका बजट कितना है, फिर रामायणा का बजट कितना है, फिर कल की आए उसका बजट कितना है, फिर यहाँ पे पुष्पा का, मतलब ये उन सबसे भी ज़्यादा महंगी फिल्म होने वाली है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का बजट 100% भाई साहब 1000 करोड़ के आसपास का होगा ही होगा, क्योंकि YRF यहाँ पे पूरा जोर लगा देगा। और अगर यहाँ पे भाई साहब ऋतिक रोशन विलन बन के निकलते हैं और टीम रूप में निकलते हैं तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस की ऐसी माँ बहन होगी कि मैं क्या ही बताऊँ। भाई साहब फट के हाथ में आ जाएगा बॉक्स ऑफिस। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है और आप कितना यहाँ पे एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।